बुक रिव्यू के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के उस टॉपिक के बारे में जिसने हर किसी की लाइफ में अपनी छाप छोड़ी है और एफर्ट देता ही है। मैं बात कर रहा हूँ लॉ ऑफ रिवर्सिबल एफर्ट। कई बार हम अपनी लाइफ में उन केस में फंस जाते हैं या फिर उस जगह फंस जाते हैं जहाँ पर हम पूरी प्रिपरेशन के साथ तैयारी करते हैं और उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, बट हमें डिज़ायरेबल रिजल्ट कई बार नहीं मिलता। वी थिंक अवर सेल्फ कि हम में कोई कमी है, पर खैर कोई नहीं। सो ये गाइस लिसनिंग माई पॉडकास्ट ऑन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इसके बारे में आज हम इसमें टॉपिक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट कि जितना हम अपने आप के माइंड को प्रेशराइज करेंगे, जितना हम उसको प्रेशर देंगे, वो उतना ही परेशान होकर एनजाइटी फील करेगा और जो हमारा गोल, जो हमारी प्लानिंग है, वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सोने चाहते हैं 11-12 के आपके आसपास, अपने को प्रेशराइज करते हैं कि सो जाइए अपने सबकॉन्शियस माइंड बात करके भी, बट यू हैव प्रेशर योर सेल्फ, उसको नेचुरल स्टेट में नहीं आने देते हो, तो आपको नींद 3-3:30 तक भी नहीं आती है। ये कई बार हर किसी साथ है, मेरे साथ भी बहुत बार हुआ। इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा और लंबा खींचते नहीं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल दूंगा। आईपीएल के सीजन में, लास्ट सीजन में, जब विराट कोहली 2 बार 0 पे आउट हुए थे, तो वो इस बड़े अचंभे में थे या इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान थे कि ऐसा हुआ क्यों। क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ के लिए प्रयास किया था, बैटिंग के तौर पे भी और अपने आप को परफेक्ट बनाने के तौर पे भी। जब उन्होंने इंटरव्यू में बात रखी, तो उन्होंने कहा कि उस टाइम पे मैं बहुत उदास भी था, बट मैंने अपने आप को एक्सेप्ट करने की कोशिश की कि हाँ, ये एक इमोशन है जिसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और अच्छी बात है। उन्होंने ये बात भी रखी कि अपने आप को शक्तिशाली दिखाने की बजाय अपने आप में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारी कमी क्या है। क्योंकि अगर आप कब तक अपने आप से झूठ बोलोगे। फेमस साइंटिस्ट हुए थे अमेरिका के अल्डस हस्की, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो राइटर भी थे, साइकोलॉजिस्ट भी थे और अच्छे खासे एक्टर्स भी थे, जिनके बारे में कहा जाता है उन्होंने लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट दिया था। जहाँ पर हम कितनी बार अपने आप को शांति खो के हम उस चीज़ के लिए लग जाते हैं, अपने आप को पूरा झोंक देते हैं, एफर्ट पूरा करते हैं, बट उतनी ही चीज़ वो हमसे दूर हो जाती है। ये हर किसी के साथ होता है, चाहे वो 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास का बच्चा बोर्ड देने जा रहा हो, 12th का भी, या फिर कोई बच्चा अपनी जॉब की तैयारी कर रहा हो, बहुत एफर्ट लगा रहा है पर उसे नहीं मिल पाता। रीज़न ये होता है कि हमारा माइंड एम्प्टी रह ही नहीं पाता उस समय पे। हम अपने आप को प्रेशराइज करते हैं, जो सारा हमने चीज़ें देखी होती है, समझी होती है, वो सारी हमारे मन से उतर जाती है। सेकंड पॉइंट कि हमेशा अपनी इमेजिनेशन पे भरोसा करना चाहिए। इमेजिनेशन सबसे पावरफुल थॉट या फिर एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो हर एक इंसान को उड़ने की शक्ति देता है। थर्ड पॉइंट, हमेशा अपने माइंड को क्लियर रखिए, शांत रखिए, कि शांत मन में, शांत दिमाग में अच्छे आइडियाज़ आते हैं, जिस बेसिस पे आप आने वाली चीज़ों के लिए प्रिपेयर होते हैं और उनकी हेल्प भी करते हो। फोर्थ पॉइंट, हमेशा अपने आप को प्रेशराइज मत करिए। कई बार हम अपने आप को प्रेशराइज करते हैं और वो चीज़ें हम भूल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल नहीं, ये तो रियलिटी है। जब पेपर देने हम जाते थे, तो उस पेपर के अंदर कई बार हम चीज़ें बहुत प्रेशराइज सोचते हैं कि सोचो ये आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा क्या होगा, बट एंड में जब हम बाहर आते हैं तो हमें याद आता है। तो ये भी एक चीज़ होती है। हमेशा अपने आप को एक समरी, छोटी समरी हो जाए, हमेशा अपने माइंड को खुला रखिए, अच्छी तरह प्रिपेयर करके रखिए, प्रेशराइज मत करिए और उसको धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो जितना बार एम्प्टी रहेगा आपको उतनी अच्छी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। सेकेंड थिंग, हमेशा इमेजिनेशन पे भरोसा करिए। इमेजिनेशन हर एक इंसान की यूनिक होती है और बहुत पावरफुल होती है, वो हमेशा उनकी हेल्प करती है। तीसरी पॉइंट मैंने यही सीखी कि कोई चीज़ के लिए आप ज़्यादा ज़बरदस्ती करते हो तो आप उस चीज़ से और दूर होते चले जाते हो। मेरी लाइफ में भी कई बार चीज़ें आई हैं जिसके लिए मैंने बहुत मेहनत की, पर मुझे नहीं मिलने कोई। मैं हमेशा उस चीज़ों के लिए भगवान पे दोष डालता कि आपने ही मेरी कुंडली, सॉरी, आपने ऐसा कर्म लिखा है। बट एंड में मुझे उसमें एफर्ट को, मैं चीज़ों को समझ जाता था कि अभी फ्लो ये मांग रहा है कि जस्ट काम योर सेल्फ, प्रिपेयर योर स्किल्स, वर्क ऑन योर स्किल्स एंड यू गेट इट। और ये हुआ भी मेरे साथ कई बार लाइफ में। सो इन चीज़ों की समरी का टोटल मोटा मोटा मुद्दा ये है कि अपने माइंड को क्लियर रखिए, शांत रखिए, ताकि अच्छे आइडियाज़ आएंगे और वो अच्छे आइडिया सबकॉन्शियस माइंड में उसको एज ए रियल करने में हेल्प करेंगे। हमेशा उन चीज़ों पे एफर्ट, कई बार अपने लिमिट से बाहर अगर आप जाएंगे, एफर्ट्स लगाएंगे, तो बहुत सारी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि वो आपको मेंटली प्रेशर करेगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ दिमाग पे लोड मिलेगा। सो इस चीज़ को समझिए। थैंक यू सो मच टू लिसन दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको अच्छा लगे। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि एक मूवी रिव्यू है, सॉरी, बुक रिव्यू। थैंक यू सो मच।